खलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार परमागम की चर्चा हमने प्रारंभ की है। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य, इसको पढ़ने का उद्देश्य एकमात्र यह है कि हमारे अनादिकाल के मोह का नाश हो। हम अनादिकाल से सम्मोहित है। सम्मोहित होना मतलब होश खो बैठना। किसका होश? स्वयं का होश खो देना। समझ रहे? होश में आ ही नहीं रहे हैं कि मैं कोई एक सत्ता हूँ, कोई एक वस्तु हूँ। समझ रहे? तो उस बेहोश जीव को, मोहित जीव को, भ्रमित जीव को जगाने के लिए यह रचना हुई। क्योंकि ये कार्य पहले तीर्थंकर की देशना ही कर देती थी। तीर्थंकर के विरह में, पंचम काल के आरंभ में, इस पंचम काल तक के जीवों के लिए मोह के नाश का उपाय और कुछ हो नहीं सकता समय सार के बिना। तो ये समय सार ग्रंथ की रचना हमारे मोह के नाश के लिए है और इससे हम हमारा मोह नाश करते चले। तो ग्रंथ तब कंप्लीट होगा जिस दिन हमारा मोह नाश होगा, चाहे वो 2 गाथा में हो या 200 गाथा में या 400, पर हमारे को मोह का नाश करना उद्देश्य है हमारा। तो इसके लिए हम गाथा के पहले आचार्य अमृतचंद्र जी हमारे को भूमिका बना के दे रहे हैं। हम ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने उस पदार्थ को ही नमस्कार किया जो समय सार नाम का है, जो आत्मा में भी सार रूप समय सार जो है उसको नमस्कार किया गया। द्रव्य गुण पर्याय से उसको बताया गया कि वह कैसा है। तो वो सत्ता रूप है, हमेशा रहता है। उसका नेचर कैसा है? चेतना नेचर है, उसका चित स्वभाव है। और उसकी पर्याय कैसी है? तो जो सबको जानता है और अनुभव में भी आता है। ऐसे उस सत्ता को, उस पदार्थ को नमस्कार करने वाला पहला छंद। और दूसरा छंद कहते इस परमार्थ को, इस परम पदार्थ को, अनंत धर्मणस तत्वम को, समझ रहे, जो देखती है, ऐसी सम्यक ज्ञान रूपी सरस्वती और इसको दिखाने वाली जिनवानी सरस्वती सदा प्रकाशित ही रहे। नित्यमेव प्रकाशताम, वो हमेशा प्रकाशित रहे। कौन सी? उस प्रत्यगात्मा को बताने वाली। मतलब कौन सी प्रत्यगात्मा? कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित जो प्रत्यगात्मा है, हम सब समझे। जैसे दूध में से घी देखने पर जिसको घी की दृष्टि होगी उसको दूध, छाछ और बेरी दिखती नहीं। तो ये कला जिसके अंदर आ गई है, कौन सी कला? जो दूध आदि अवस्था में घी को अलग देखने की कला, ये जो कला है इसी को सम्यक ज्ञान और इसी को सरस्वती कहा। ठीक है, रहने दीजिए, समझ रहे? तो वो सरस्वती का निमित्त जिनवानी है। ठीक है, तो ये 2 छंद हमारे हुए। तीसरा छंद है कलश। कलश कहो, है ना? पहला कलश हुआ, फिर दूसरा कलश हुआ। सब इधर ध्यान दो, इधर व्यवस्था में मत उलझो, इम्पोर्टेंट है सब। ठीक है, सब देख लेंगे अपनी व्यवस्था। तीसरा बोलो, पर परिणति हेतु। समझ रहे? पढ़ेगा अपने 5 बार पढ़े, 5 बार वो चाल लगाई। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। बोलो, पर परिणति के हेतु मेरी परिणति महामलिन हो रही है। समझ रहे? पर परिणति के हेतु मतलब क्या? बोलो, पर हूँ कौन मैं? शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति। कौन हूँ मैं? पहले तो ये बात समझो। देखो दिक्कत क्या है, 2 एक्सट्रीम बताई जा रही है।
एक मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ। मूर्ति हूँ, मूर्ति का अर्थ क्या बोलो भला? अनंत गुणों से मंडित हूँ मैं, एक आकार हूँ, एक वस्तु हूँ, एक पदार्थ हूँ, अनंत धर्मों से बना हुआ। क्या बोले? शुद्ध, शुद्ध मतलब किसी प्योर मटेरियल मेरा, मिक्सिंग वाला नहीं है। और कैसा मटेरियल है वो? चिन्मात्र, चैतन्य से बना हुआ मटेरियल, प्योरिटी से 100% 24 कैरेट, समझ रहे? शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, ऐसा रहते हुए भी लेकिन अभी परिणति बताओ क्या कर रही है? पर परिणति। अभी पर परिणति क्या होती है? और पर परिणति होने से वो मलिन क्यों है? तो इसका कुछ तो हमने भूमिका हमने कल बनाई थी। अब और गहराई में उतरते हैं कि अब देखो, कोई इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल इतना से भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। कि हम पदार्थ कौन, विश्व में हर एक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण होता है, अनंत शक्ति वाला होता है, समझ रहे हो? पूरा विश्व ही ऐसा है, एक एक कण, एक एक बारीक परमाणु भी ऐसा है, अनंत गुणों से भरा और शाश्वत अनंत शक्ति वाला। तो मैं भी एक जीव पदार्थ हूँ इस विश्व में, समझ रहे क्या? नहीं सच में तो हम एक जीव पदार्थ है और हम अनादि अनंत है, अनंत गुणों से भरे हुए हैं, समझ रहे? हमें हमारे ज्ञान के लिए और आनंद के लिए किसी की ज़रूरत है तो नहीं? वैसे और जब मुझे ज्ञान और आनंद की किसी की ज़रूरत नहीं तो फिर मैं दुखी क्यों होऊंगा? यानी मैं राजा हूँ, अनंत गुणों के ऊपर राज्य करता हूँ। मैं हीरा हूँ जो अपने आप से चमकते रहता है, स्वयं प्रकाशित करने वाला रत्न हूँ मैं, हीरा हूँ। परंतु वही कहानी है हमारी, दो कहानियाँ एक साथ जुड़ती है। बताओ कौन सी? एक तो वो रानी की जो इस राजा को भूल गई है, और उस व्यक्ति की जो भूल गया कि जेब में हीरा है। तो वो रानी भी दर दर भीख मांग रही है, और वो भी जो हीरा भूल गया है वो भी अपनी दीनता हीनता भुगत रहा है, गरीबी भुगत रहा है, समझ रहे? तो वैसे ही कहानी में वो रानी हो या वो गरीब लड़का हो, वो दरिद्रता क्यों भोग रहा है? इसका एकमात्र कारण है हीरे से अपरिचित रहना या राजा से अपरिचित रहना। सही है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या वैसी दशा हमारी नहीं है? बताओ, हम सुखी होने के लिए कहाँ नहीं जा रहे हैं? बताओ, सोचो, हम ये सुखी होने की हमारी खोज कब की चल रही है? ना देखी बोला क्या कि सुखी होना है, सुखी होना है। और सुखी होने के लिए हमने क्या नहीं किया? भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर, एक पदार्थ छोड़ा नहीं जो भोगने का नहीं रखा हमने, एक गति छोड़ी नहीं, समझ रहे? एक जगह छोड़ी नहीं, एक परमाणु छोड़ा नहीं। बताओ, 6 काल के सब प्रत्येक काल में जन्मे, हमने सुखी होने के लिए कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयत्न किए, और हुआ एक ही, दुखी ही रहा। तो ये परिणति मेरी जब भी इस राजा से और इस हीरे से अनजान रहेगी तो वो बाहर की ओर जाएगी। काहे के लिए? सुखी होने के लिए। वो बाहर जाते ही क्या हो जाएगी? जैसे ही बाहर गया तो उसके ऊपर अटैक हो जाता है। काय का अटैक बोलो? बोला मोह का, बोलो सही बात है। और इच्छाओं का, इच्छा, और इच्छा अटैक कर गई तो क्या होगा? बोलो परिणति को, परिणति हो जाएगी दुखी, मलिन। समझ में आ गया? ये सही है कि नहीं? तो जब जब पर लक्ष्य होगा तब तब दीनता हीनता आनी ही आनी है, इच्छा होनी ही होनी है। तो पर का लक्ष्य कोई पर परिणति है, दूर कहा है। तो पर का लक्ष्य मतलब क्या? जैसे हमने दृष्टांत भी दिया था पहले, देखो, रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी कि नहीं? रसगुल्ला कटोरी में सामने है, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? समझ रहे कि नहीं? तब होगी जब उसका लक्ष्य किया गया। रसगुल्ले की और इच्छा का कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो, रसगुल्ले का और लक्ष्य का कनेक्शन है। कुछ कहा, समझा कि नहीं? बाह्य पदार्थों का और इच्छाओं का कनेक्शन नहीं है। बोलो, बाह्य पदार्थ के लक्ष्य का और इच्छा का कनेक्शन है। ये गहरी बात है जो समझानी। तो लक्ष्य करना मतलब क्या? बोलो बोला, क्यों करते हैं हम लक्ष्य? क्योंकि हम ये लक्ष्य से छूटते हैं तो उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्य से विचलित होना इसी को कहते हैं।
वो भी तो लक्ष्य है, याद रखना। उस लक्ष्य में दुख उत्पन्न हो रहा है ना, मतलब वो लक्ष्य नहीं है, वो कुलक्ष्य है। और इधर का लक्ष्य करने पर सुख उत्पन्न होता है, शांति उत्पन्न होती है, निराकुलता, कंप्लीटनेस, समझ से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब ये सच्चा लक्ष्य है। सही है कि नहीं? सच्चा लक्ष्य तो ये है हमारा, और हम इस लक्ष्य से जब च्युत होते हैं तो हमारी परिणति महामलिन होती है। कितनी मलिन? तो देख लो हम क्या कह रहे हैं कि वह सप्त व्यसन करने लग जाता है, मर्डर करता है दूसरों, समझ रहे, लूटता है दूसरों का धन, गांव की गांव जला देता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है। क्या कहे हम, बोलो परस्त्री से अन्वेषण, समझ रहे, और बोलो दूसरों के धन लूटता है, प्रॉपर्टियाँ लूटता है। और वो लोग क्या क्या करते हैं, वो लोग टैक्स चोरी करता है। फिर बताओ घर में भी वो खाता है जो खाना नहीं चाहिए, कितने जीवों को मार मार के खाते हैं, आलू प्याज लहसुन खाते, रात्रि को खाता है, परिग्रह रखता है, संग्रह करता है, चीज़ें जमा करता है, और जमा करो की भावना में तड़पता रहता है। यही परिणति का मलिन होना। और क्या चाहिए मलिनता? मतलब सोचो, हर एक भाव में दीनता हीनता भरी हुई है, नहीं है क्या? एक जॉब करने वाले को बॉस के सामने क्या होता है, बोलो? एक कस्टमर आया तो उस मालिक का क्या होता है? राजा हुआ तो प्रजा का क्या होता है? नहीं अनुभव होता हीनता वाला। तो हर एक चीज चाहिए, उसके लिए क्या होता है अनुभव? हीनता का ही होता है। सोचो किसको हीनता आ रही बताए? वो परिणति को जो राजा से दूर हुई है, जो इस हीरे से अपरिचित है, उस परिणति को हीनता के सिवा कुछ नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? पक्की हो रही है गहराई? तो जो अगर हीरा है, इस बात से ही अनजान है, तो उसकी परिणति इतनी मलिन रहती है। उसको दर्शन मुनि कहते हैं। कर्म की प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ भाव, मतलब मिथ्यात्व भाव, स्वयं को पूरी तरह अस्वीकार करने वाला भाव इतना मलिन रहता है कि वो इतनी इच्छाओं से तड़पता है कि मरते हुए तड़प तड़प कर मारता है और निगोद पहुंचता है। और यदि हमारी परिणति को पता चला कि हाँ इधर हीरा है, राजा है, तो भी वो अंदर नहीं रुक पा रही, वो उसकी कमजोरी है, उसको असंयम कहा। और मिथ्या दृष्टि आत्मा में नहीं रुक पाता, उसको मिथ्या चारित्र कहा। सम्यक दृष्टि नहीं रुक पा रहा, उसको असंयम कहा। दो फर्क हम समझे क्या? ये तो बताएंगे आगे चल के पर बताएं कुछ। तो सम्यक दृष्टि नहीं रुक पा रहा है तो वो रुकने के लिए प्रयत्नशील है, समझ में आया? तो उसको विशुद्धि प्रकट होती है रुकने के भावों में कि मुझे अंदर रुकना है, तो उसके लिए जो प्रयत्न करता है उसमें विशुद्धि प्रकट होती है, समझ रहे? और जो बाहरी हो तो बाहरी से हो, तो ये अंदर रमने के लिए बाहर कुछ उपाय करता है। तो वो जो बाहर उपाय करता है वो इसके लिए है कि परिणति फिर से भीतर जाए। तो बाहर क्या करे कि परिणति फिर से भीतर जाएगी? तो अमृत चंद्र जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, भीतर जो है ना वो लिखूंगा। तो लिखूंगा तो भीतर की याद आएंगे, फिर भीतर चला जाऊंगा। क्या समझे? गहरी बात समझी क्या? इंपॉर्टेंट बात। लिखूंगा वही जो भीतर है, भीतर की याद आ जाएगी तो फिर भीतर चला जाऊंगा। समझे क्या नहीं? आचार्य कुंद भी वही किया ना। फिर भगवान जी के पास जाना वो भी इसीलिए, क्यों? वो भीतर वाली चीज को बता रहे। समझ रहे? मुनिराज के पास क्यों? क्योंकि भीतर कैसे रहते हैं वो बता रहे हैं। मतलब उनके पास ही जाए मेरी परिणति जो भीतर की चीज बताए। यानी ये इस परिणति को घूमने का एरिया कहाँ तक दिया हमने? देव शास्त्र गुरु तक। जो भीतर की चीज बताए उन तक ही जा भाई, बाकी किसके पास मत जा। बोलो बाकी सब क्या है? भीतर को भुलाने वाले। सही है क्या नहीं? अगर हम देश शास्त्र गुरु के निकट नहीं तो हमारी परिणति याद रखना भीतर को भूलेगी, उधर के राजा को, उस रत्न को भूलेगी, उस हीरे को भूलेगी। और याद रखना मलिन होगी, अत्यंत मलिन, और बहुत इच्छाएं करेगी, पूरा जीवन भर तड़पेगी इच्छाओं से। इसलिए ये परिणति को मैक्सिमम लिमिट है घूमने की। तो भैया तो घूमना ही है, बाहर जाना ही है, रुक नहीं पा रहा अंदर, तो देव शास्त्र गुरु के निकट है। तो तू अंदर की जो जहां बातें होती है वहां तक ही जा बस। वो राजा की और वो हीरे की बात होती है वहां तक ही जा, उसके ऊपर मत जा, उसके बाहर मत जा।
तो अमृतचंद्र जी कह रहे ये भी मेरे, ये जो भी लिखने जितनी भी मेरी परिणति जा रही है ना बाहर, तो ये भी खत्म हो जाए। मुझे परम विशुद्धि चाहिए, परम विशुद्धि। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, समझ रहे कि नहीं? मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति, मतलब मेरी परिणति लिखने तक के लिए भी बाहर न जाए। सोचो ये अमृतचंद्र जी की भावना है, मेरी परिणति बाहर जाए ही नहीं, मेरी परिणति भीतर ही रहे, समझे कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है इधर से सटका, उसी का नाम संसरण है। संसार क्या होता है? वो जो अमृतचंद्र जी को लिखने का राग है ना, वही संसार है। अम्मा को लिखने का तो राग ही नहीं, तो अम्मा को संसार ही नहीं है ना। समझ रहे? अरे अम्मा को तो बताओ किधर सटक गए हम, तो सटके हुए में भी सटके हुए हैं हम। अमृतचंद्र जी तो मेरी परिणति फिसल जाती है, कहाँ पे? ये लिखने में। ये भी खत्म हो जाएगी, फिसलना। संसरण इसी का नाम है, संसार इसी का नाम है कि हमारी परिणति स्व से फिसल रही है। ये फिसले ही ना, वो भावना बाहर है। वो मम परम विशुद्ध शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति काय से दूर होगी? समय व्याख्या लिखने से। समझ में? कुछ पढ़ के बता दे, चलो आओ। हम आए थे पेज नंबर 16 पर। हाँ देखो, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। दूसरे कलश में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि जिनवानी का प्रवाह निरंतर चलता रहे। ओके, जिनवानी नित्य ही प्रकाशित रहे। यह भावना तो उत्तम है, पर याद रखना, पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है। कुछ कह रहे कि नहीं? इम्पोर्टेंट भावना तो उत्तम है। कौन सी वाली बोलो? किया कि जिनवानी का प्रवाह निरंतर चलता रहे। तो वो क्या करें? भावना तो परम, पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है। समझ रहे? कुछ इसके ऊपर है, जिनवानी की प्रभावना के ऊपर, जिनवानी की रचना के ऊपर कुछ है। कल तो बता चुका है हम। बताओ, पर जो परिणति शास्त्र में जाएगी उसको व्यभिचारिणी कहा है। इसके ऊपर और क्या कहे? जिन बताओ, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? मतलब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। वो परिणति मेरी जो सिर्फ शास्त्र लिखने में जा रही है, उसको जब व्यभिचारिणी कहा जा रहा है, तो जिसकी परिणति बताओ उस चैतन्य से, उस परमात्मा से, उस भगवान से कोसों दूर है, जिसको दिन भर याद नहीं आती, विचार नहीं आता, उसकी परिणति तो महाव्यभिचारिणी है। हम क्या कहें? बोलो भला, बोलो खराब शब्द, बोलो बोलो बोलो, बोलो। आप ही बोलो, आपके अंदर तो आ ही गया होगा। उसको तो व्यभिचार व्यभिचार में नहीं लगता, उसको तो मजबूरी भी नहीं है वो करने की, शौक है। कुछ समझा? कुछ कहा? मजबूरी नहीं है बाहर जाना, उसके लिए शौक है। कितना गंदा लग रहा है बोलने को। क्यों क्यों कैसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इधर कौन है पता है क्या तुझे? भगवान जी क्या बता रहे? इतने साल से दर्शन करने को आया था, बता रहे ना, इधर रत्न है, इधर हीरा है, इधर राजा है, और उस राजा से दूर रहकर हम क्या कर लेंगे? बाहर 2-4 बच्चे पैदा कर लोगे, उनके प्रॉपर्टी घड़ी कर दोगे, मिट्टी के संग्रह सब वो बच्चे कोसेंगे। एक दिन तुम्हारा कुछ भी कर बोलेंगे, इतना क्या मेरे दोस्त के पास तो इतना है। उसके चक्कर में इधर हीरे को खोने का। और तुमने पद प्राप्त किया, कल तुमको पद से हटाने के लिए लोग आएंगे, खड़े करेंगे। समझ रहे क्या? नहीं, तुमने नाम किया, कल तुम्हारे से ज्यादा नाम करेंगे, तुम पैसे कमाओगे, तुम्हारे ज्यादा पैसा कमाएगा। उसके लिए इस हीरे को खोजने का, खो देने का, इस राजा को खो देने का। तो भगवान जी से यही सीखे तुमने इतने साल से दर्शन करके? तो नहीं समझ रहे? इस हीरे की कीमत पर कुछ भी नहीं। मैं बताओ एक बात, बहुत अच्छी बात बोल दो, सोने के लिए हीरा कभी नहीं खोते। समझना कुछ इशारा। सोने के लिए हीरा खो रहे हो तो विचार करो। हम तो कह रहे ठीक है, सोने के लिए हीरा नहीं खोते, मिट्टी के लिए हीरा खोएंगे तो ये सोना है। क्या कहा? सोने के लिए हीरा नहीं खोते, और अब बोलो मिट्टी के लिए खो देने का क्या फिर? कुछ कह रहे ना, मिट्टी के लिए खो रहे सोना, हीरा। तो जो मिट्टी और सोने की कैलकुलेशन नहीं आती हमारे को तो अभी।
कि ये मिट्टी और ये सोना है, कि सोना और हीरे में कब करेंगे हम अंतर? समझ रही क्या? चलो पढ़ो। देखो, बस आचार्य देव को यही मलिनता भाषित होती है और मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले समझे शास्त्र की टीका लिखने का भाव उन्हें आया है। मतलब सोचो, अमृत चंद्र जी हो या आचार्य कुंद क्या कर रहे हैं? मुझे अंदर रमने का है, अंदर रमते नहीं आ रहा तो अंदर वाली चीज ही लिखेंगे हम। समझे कितनी गजब की बात है? इसलिए बोलता हूँ, बोलना भी है तो अंदर वाली बात ही बोलो, अंदर वाली चीज का ही बोलो। बोलना ही है तो वो मत बोलो जो कुछ काम का नहीं है। उसको क्या बोलते? बोलो भला, बोलो क्या बोलते हैं? वो चर्चा, कौन सी चर्चा? क्या बोलते उसको? चार प्रकार की रखी हो। बोलो। नहीं नहीं ठीक, कोई बात समझ में आ गया सब। कु 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 विकथा। जो अंदर की बात नहीं है वो सब विकथा है। वो काम भोग की कथा है, बंद की कथा। अंदर की जो बात है वही कथा है सच्ची। किसकी कथा? वही राम कथा है, बाकी भी कथा है। समझ रहे क्या कहे हम? कितना कहे? ऐसा है जितना एक एक गाथा और एक एक छंद ऐसे है कि उसके ऊपर कितना ही समय बिताए तो कम पढ़ते हम लोग। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का देखो क्या कह रहे, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना, यह परम विशुद्धि का कारण है। अगर आप समय सार जी में लगे हो तो ये क्या कह रहे वो? ये तो परम विशुद्धि नहीं है, परंतु ये परम विशुद्धि का कारण है। पेज नंबर 16 समझ रहे क्या? नहीं, परम विशुद्धि तो नहीं है समय सार जी, लेकिन परम विशुद्धि इसी से आएगी। क्यों? क्योंकि अभी किसकी बात कर रहे हैं हम से भीतर की बात कर रहे हैं। समझ रहे? उस हीरे की, उस राजा की बात कर रहे हैं। तो इसमें उसी की बात जब आएगी, उस हीरे की, इस राजा की, तो इससे आप उस हीरे में, उस राजा में समाओगे तो परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी। पर परम विशुद्धि का कारण है ये समय सार जी। समझे क्या? नहीं समझे? परम विशुद्धि के समय सार जी पढ़ना नहीं, कारण है उसका, क्योंकि परम विशुद्धि तो भीतर जाने पर ही हो जाएगी, है ना? ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखो उसी के नीचे आचार्य अमृत चंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का भी ज्ञान कराना चाहते हैं कि जिनवाणी के मनन, अध्ययन करने की, स्वाध्याय करने की भी प्रेरणा देना चाहते हैं। अतः मानो वो कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। क्या कह रहे? हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को, विषय वस्तु मतलब इसमें जिसको बताया जा रहा है उसको जन जन तक पहुंचाओ। जन जन में तो मैं भी हूँ ना, खुद तक भी पहुंचाओ, सब तक पहुंचाओ। मैं इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। गारंटी के साथ पक्की गारंटी, क्योंकि अभी झूठ बोलने वाले लोग ही नहीं हमारे पास। तो बोले, मुझे किसी ने बोला कि तुम क्यों नहीं बोलते आलू मत खाओ? बोले हमारे पास है ही ना आलू खाने वाले, हम क्या बोलेंगे आलू मत खाओ, आलू मत खाओ, रोज बोलेंगे हम। समझे कि नहीं? वो तो ठीक है, वापस सभा में जरूरत थी। पर यहाँ पर तो ठीक ना, कोई होगा भी तो मुझे पता, फिर भी यहाँ पर जरूर बोलेंगे हम आलू मत खा, आलू मत खा। समझ रहे कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं, हमारे पास बोलने वाले सब सत्य महाव्रती है। तो गारंटी अगर उन्होंने बोल दिया अवश्य होगा तो उसका तो गारंटी एकदम पक्की बात है ये। कल्याण इससे जो होता और किससे कल्याण होगा? पैसे कमा कमा के कल्याण हो जाएगा कि नहीं? किसका हुआ ही होता? फिर भी उस मार्ग में है हम जिससे कल्याण नहीं होता। वैसे कल्याण होता उस मार्ग में नहीं है। कितने फीके है बताओ। तो ये बोलता हूँ, जीवन बीत गया, समय सारे ने पढ़ा तो पढ़ा क्या तुमने? पता जीवन जिया क्या? और कितने जीव ऐसे महानुभाव, अरे समय सारी मालूम भी नहीं कितने को, तो पढ़ने बैठने की तो बहुत दूर की बात। सब जैनियों की गीता, और हम भी अगर हम अपरिचय रह जाते, हमारे पढ़े बिना चले जाते, तो इस मनुष्य भूमि में हमको इतना टाइम नहीं मिला। बस क्या समय सारी पढ़ने का, बाकी सब टाइम मिला हमको, पत्नी बच्चों का, परिवार का, पोतों का, सबका। सिर्फ समय साझी के लिए नहीं टाइम मिला। सोचे मनुष्य भोग कैसा गया, फिर बताओ कैसा बीता ही समय। है समय सार ही सार, समय सार बिन सब असार।
समय सार में सब असार है। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। हे समय सार ही एक सार, हे समय सार बिन सब असार। समझ रहे? और असार में जीवन, और समय सार के लिए जीवन नहीं। समझ रहे कि नहीं? ये ऐसा तो जीवन है हमारा। पढ़ो। अब हम बनारसी दास जी ने जो लिखा है उसका पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ना वो छंद पढ़ रहा हूँ, सिर्फ नीचे की 2-3 लाइन पढ़कर अपन गाथा पर चले गए। देखो, जो अर्थ है उसकी तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ। जिस प्रकार धतूरे का रस पीकर मनुष्य नाचने लगते हैं, उसी प्रकार मोह कर्म के उदय अनुसार यह चेतन पर में रचता पचता है। धतूरे का रस पता है क्या? क्या है भटूरे? आपको पता ही नहीं धतूरे? पता है क्या? एक फल रहता है धतूरा। अब पुराने लोग क्या गाँव में रहते थे पेड़ों से, तो उसका रस चढ़, जिसको धतूरे का रस पड़े नाचता है, वो नाचता है। तो आपने देखा धतूरे का रस पिया वाला कोई व्यक्ति? थोड़ी देखिए, पुराने जमाने की बात है कि नहीं? दिन रात जो भाग रहे ना हम पैसे के पीछे, घाव इधर से इधर, गाड़ी लेके घूम रहे, कार लेके, 2 व्हीलर लेके, समझ रहे? पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, ऐसे घर पे जाएंगे तो नाचने लग जाते हैं। और इसको मोह की नाच भी बोलते, मोह में नाच रहा है। अमृत जी बोले मोह में मत नाचो, मोह में नाच रहा है। बताइए, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सोचो मोह में नाचने रहे, बोलो नशे में है कि नहीं? सब छूटता बोला कि झटके में। अब भी बोलने वाला अब भी चला गया तो, पर नशा नहीं उतरा, नशा उतरता ही नहीं। मोह महा मत पियो नादि, नशा ही नहीं उतरता। मोह धतूरे का रस पिया है, कब से अनादि से पिया, इस जन्म में भी पी रहा है, तो धतूरे का रस उतरता कैसे? मतलब ये नशा कैसे उतरता? उस समय से यही तो है वो धतूरे का रस उतारने वाली, समझ रहे कि औषधि, इससे रस उतर जाता है वो। मुझे बोल रहे थे कि अब मुझे लगता है कि अब समय दर्शन होगा। बताओ, वही तो नहीं समय सार, वही तो ग्रंथ है फिर, जिससे समय दर्शन होता है, वो उसी के लिए तो लिखा गया है। अपनी पहचान होती है इससे, समझे क्या नहीं? इससे अपनी पहचान होती है, वो नशा उतरता है। सोचो, समय सार जी ना पढ़ते तो धतूरे का रस में इतने गहराई से बोलता, आपको समझाते, आप समझते कि सब जीव धतूरे का रस पिए हुए। बताओ, मतलब हम जाएंगे यहाँ से तो जो लोग दिख रहे सब धतूरे के रस पिए हुए, सब नाच रहे मोह में। अब उन जीवों के साथ रहेंगे हम, उनके जिससे बातें करेंगे, उनसे गप्पे मारेंगे, तो क्या होगा? धतूरे का रस और पिएंगे हम। सब मोह में नाच रहे हैं। तो मैं मोह में नाचना तो क्या नहीं पता आपको? बताता हूँ, चलो धतूरे का रस समझने आया, आजकल समझाता हूँ। ये नाइट लाइफ रहती है ना, ये पूना में, गोवा में, तो क्या कर रहे थे? पूरा अंधेरा, आपको कैसे पता? जानते ये लाइट लगाए छोटे छोटे से, घुमाने वाले, और दूध, क्योंकि वहाँ पे फ्री रहते, जितनी क्वांटिटी में पियो, क्वांटिटी गिनी नहीं जाती वहाँ पे, फ्रीली, ठीक है? तो ऐसे पीते हैं और ऐसे नाचते हैं कि तुम पागल हो जाओगे देख कर, पागल दूध। और वो क्या क्या कर रहे हैं, वो एक्शन जो करते हैं ना, वो जो नाचने वाले साथ में एक में के साथ, मुझे बोलना ये है, इससे वैसी गत है हमारे। मोह तो अंधेर, पंचम काल है तो अंधेर तो इसी छाया हुआ है, क्योंकि केवल ज्ञानी है नहीं पर, मतलब तो अंधेर वैसे छाया हुआ है। और देखो, हम रोज रूटीन बना के रखे ना हमने, रोज उठना है, फिर ये खाना है, फिर जॉब का जाना है, फिर आना है, सब वो नशे का चाहिए। तो जो घर में हमारे को जो पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, वो सब शराब ही है। जो बातें कराई जा रही है, हमारे से माँ बाप जो बात करते हैं वो सब शराब है। जो दोस्त बात कर रहे हैं वो सब शराब है। और दिन भर जो हम कर रहे हैं वो नाचना है। तो सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ, 100% सच्चाई है। जिनवानी के ऊपर मुन्ना साहब जी के कथन जब चल रहे तो हम कैसे गलत बात बोल सकते? समझ में आया क्या? नशे इसको दे धतूरे जैसा पी कर नाच रहे हैं मोही जन। मुनिराज को कैसे दिखते होंगे हम?
मुंह में नाच रहा है ये, करुणा थी, अत्यंत करुणा। और उन्होंने फिर लिख कर गए कि ये खाने के भी थोड़ा सा नशा कम हुआ ना तो वो आएगा और ये पढ़ लेगा तो उसका नशा उतरेगा, तो उसके लिए लिख कर गए वो नशा उतरने के लिए। तो उतरना चाहिए हमारा, तो उतरेगा तो समझ लेना सार्थक हो गए, और नशा उतरेगा समझ लेना अपन सार्थक हो गए हमारे जीवन। तो हमने समय सार जी पढ़ा, ठीक। चलो अब इस प्रकार हमने 3 छंद पढ़ लिए। रुको नीचे भी है, नीचे भी है, चलो वो ब्रैकेट को पढ़ो। निश्चय से, मैं 4-5 लाइन से पढ़ रहा हूँ। निश्चय से मिला आपको? निश्चय से जो कुछ भी हमारे पास है उसे निजात्मा में लगाना चाहिए, ये समझ लो शॉर्ट में, ठीक है, लगाना चाहिए। निश्चय से जो कुछ भी हमारे पास है उसे निजात्मा में, और व्यवहार से जो कुछ भी बुद्धि, बल, समय और धन आदि हमारे पास है उन्हें जिनवानी माता की उपासना, अध्ययन, मनन, चिंतन, संरक्षण, प्रकाशन, प्रचार और प्रसार में ही लगा देने में इस मानव जीवन एवं जैन कुल में उत्पन्न होने की सार्थकता है। निश्चय से तो हमारे पास जो कुछ है, मतलब कि आपको दर्शन, ज्ञान, चरित्र है, वो पूरा आत्मा में लगाओ। और व्यवहार से आपके पास घर, गाड़ी, बंगले, पैसे, वो है, शक्ति है, ज्ञान है, खुला हुआ ज्ञान है, तो ये सबको जिनवानी के प्रचार प्रसार में लगाओ, तो ये मनुष्य भोग की सार्थकता है। ये जैन कुल को प्राप्त करने की सार्थकता है। देखो लिखा हुआ, ये परम प्रकाशक वाली लाइन ऊपर से पढ़ना आप, क्या लिखा है? धर्म पिता अब सर्वज्ञ चले गए, जिनवानी माता बची अब, समझे कि नहीं? अब सर्वज्ञ होगन चले गए, अब जिनवानी माता बची है। पहले लाइन से देखो, अब उस वही है। अब जो अनाथ है ना, अनाथ हो गए हम, तो नाथ हमारे को बनाएगी वो, है ना। तो आज उसी की उपासना करना ही हमारा उपाय है, समझे कि नहीं? एक ही उपाय है हमारे पास अब, क्योंकि अब हम जिनवानी में लगे रहे, ठीक है। तो अमृत चंद्र जी के 3 कलशों के बाद अब हम आचार्य कुंद द्वारा रची हुई गाथाओं का अवतरण होने वाला है, आप समझ रहे। तो अभी अब अवतार लेने वाले हैं आचार्य कुंद की गाथाएं, ऐसा अमृत चंद्र जी लिखते हैं। देखो पेज नंबर 18 पर तीसरी लाइन, उसकी उत्थानिका लिखते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृत चंद्र लिखते हैं कि अथ सूत्रावतार, मतलब क्या? अब सूत्र का अवतार होता है। सोचो क्या लिख रहे हैं अमृत चंद्र जी को, क्या महिमा आई समय सार जी की, ये एक लाइन से समझ में आ जाती है। देखो अवतार शब्द का अर्थ होता है दुनिया में कि जब भी दुनिया में पाप होगा तो भगवान जी अवतार लेंगे, ऐसा उनके आर्य संस्कृति में मानते हैं कि भगवान जी यदा कदा ही धर्मस्य, समझ रहे, कि जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो भगवान जी अवतार लेकर उस पाप का नाश करते हैं, ऐसा वो मानते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सही वो कह रहे हैं, अवतार शब्द को बहुत वैल्यू दुनिया में, अवतार, समझे। तो कह रहे हैं कि अब इस धरती पर समय सार जी की गाथा अवतरित हुई। अब क्या होगा? अब जीवों का मोह दूर होगा, मोह वाला पाप दूर होगा। समझ रहे? समय सार जी गाथा को काय की उपमा दी? बोला अवतार की। तो सोचो जो वो गाथाओं का अवतार बोल रहे, वो आचार्य कुंद को क्या मानते होंगे? सुने, अरे भगवान जी को क्या मानते होंगे? वर्धमान स्वामी को। विचार करो क्या कह रहे। अमृतचंद्र जी को कितनी महिमा है, क्यों बोलो भला, क्यों महिमा रही अमृतचंद्र जी को? उनका मोह नाश हुआ ना। चले रे, इन गाथों से मेरा मोह का नाश हुआ। मतलब ये अवतार है, ये भगवान का अवतार है ये। इससे मेरा मोह, अनादिकाल का मोह, मैं अनंत काल से भूला हुआ, तो खुद को कितने जन्म मरण ले लिए मैंने, कितने कर्म बांध लिए, कितने शरीर धारण कर लिए, कहाँ नहीं जन्मा, कितना तड़पा हूँ मैं अनंत काल से, मेरी ये तड़पन दूर की है इस गाथाओं ने। इसलिए ये सूत्र है, देखो सूत्र अवतार, सूत्र कह रहे वो, अब इस सूत्र का अवतार होता है, अथ सूत्र अवतार, समझे कि नहीं? सोचो लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, और हमारे को उस अवतार को पढ़ने की भी समय नहीं है। बताओ, सच में समय सार के लिए समय नहीं, ये सबसे बड़ा हमारा अपराध रहेगा जीवन का, ये सबसे बड़ा पछतावा रहेगा मरण के समय का, कि हमारे को समय सार के लिए भी समय नहीं मिला। जैसे हम तो बहुत अच्छी भव्य जीव है, अब आ रहे सुनने को, है कि नहीं? पर समय सार जी शुरू कर रहे तो रहे, पर संपन्न भी कर देना। ग्रंथ नहीं, श्रद्धा। क्योंकि हम ग्रंथ कंप्लीट करने के लिए नहीं आए, बोलो हम मोह तोड़ने को आए हैं, समय सार को पहचानने के लिए आए हैं, समझे कि पढ़ भी उसी के लिए। चलो, तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि देखो लोक में अवतार शब्द दूसरे पैराग्राफ में,
बहुत महिमावंत शब्द है। यह शब्द लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समझ में आया? बस समझ में वही लाइन बोली हमने। अब गाथा के ऊपर की लाइन ये देखो, गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात ही आने वाली है। समझ में आया? अब इन गाथाओं में क्या आएंगे? लोक के परम कल्याण की। देखो आपको मैं सच बताऊं, वैसे तो पुद्गल है ये पूरा, पुद्गलों की अक्षर रूप रचना है। अब ये अक्षर कुछ कमाल करने वाले हैं, याद रखना। क्या कह रहे हो, समझा? क्या कमाल करते हैं अक्षर? तो पढ़े हुए जड़, समझा? पुद्गलों ने ऐसे ऐसे आकार लिए ना, ये वंदितु, पुद्गलों ने ऐसे आकार लिए, फिर पुद्गल ने समझ लो पूरी गाथा का आकार लिया। समझ रहे? अभी कमाल करेंगे। कहाँ कमाल हो रहा? कुछ तो कमाल नहीं हो रहा। तुझे वो पढ़ते थोड़ी आते, समझे कि नहीं? बोलो, काला अक्षर भेद बराबर किसको? वही अनपढ़ को। काला अक्षर लिखा ना कुछ अब तुमने, तो वो सोचो जो नहीं पढ़ रहे उसको भैंस जैसा दिख रहा हूँ मैं। यही है कि नहीं? मैं जो समझदार नहीं पढ़ रहे उनको तो ये अक्षर भैंस भैंसे हो गए, अनपढ़, समझ रहे? मतलब वही ग्वाले जैसा, जिसको शब्द भी पता नहीं है, वो तो सद्धर्म वृद्धि रस्तु स्वस्ति, वो समझा नहीं क्या बोल रही है, वैसे ही हो गया, क्या लिख कर गए कुछ पता नहीं। लेकिन ये कमाल करेंगे, अब याद रखना, कमाल मतलब ये यहाँ पढ़ते जाऊंगा और इधर सब खुलता जाएगा मेरे अंदर से। जैसे मैं बोलता जाऊँ, पढ़ता जाऊंगा इधर से खुलता जाएगा। मतलब सोचो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं बताऊंगा आपको दूसरे छंद में, दूसरी गाथा क्या, कि ये पढ़ने से अंदर का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे से। मेरे मोह का विध्वंस करने में विध्वंस नहीं है ये, मिथ्यात्म नाश विभो। मतलब ये पढ़ता जाऊंगा, मेरा मोह विध्वंस होता जाएगा, मेरा अज्ञान विध्वंस होता जाएगा। समझ रहे? वो गजब की चीज़ होने वाली है हमारे साथ। ठीक है, चलो अब गाथा पढ़ेंगे हम सब लोग 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृत वाली ही, हिंदी वाली सबको आती है इसलिए प्राकृत वाली। ठीक है, वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते ओचामि समय पाहुड विनमो सुत केवली वर्णितम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते ओचामि समय पाहुड विनमो सुत केवली वर्णितम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते ओचामि समय पाहुड विनमो सुत केवली वर्णितम्। कैसे फील हुआ आपको? भी बोल सकता है, लगा कि कुछ गजब की चीज़ बोली है हमने। मुझे बताओ कि वो ट्रेस करने वाला चाहिए, पर यहाँ पर जो हम बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर भी कुछ गजब का हुआ, लेकिन ट्रेस होना चाहिए। कुछ एक गजब की फीलिंग क्रिएट हुई अंदर। समझे कि नहीं? कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कौन सी लाइनें बोल रहे हैं, ये हमारे मुख से निकलने वाली लाइनें क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एज इट इज़ लाइन पढ़ रहा हूँ। मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राकृत को कहूँगा। यह हो गया एज इट इज, इसका भावार्थ नहीं, शब्दार्थ। ठीक है, अब इसके बाद है अमृत चंद्र जी की टीका। तो अमृत चंद्र जी की टीका जो है वो 2 पैराग्राफ में है, 19 पेज पर। तो हम अमृत चंद्र जी की टीका को स्किप करेंगे। अब क्यों? क्योंकि अमृत चंद्र जी की टीका का ही विस्तार है, मतलब जो ऊपर लिखा है उसी का विस्तार है आगे। समझेंगे क्या कहा? जो इधर लिखा है ना, उसी को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और अंत में क्या करेंगे हम, फिर अमृत चंद्र जी की टीका पढ़ो तो आपको समझ में आएगा जो हमने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ था। समझा क्या कहा? हम बहुत बार ऐसा ही करेंगे, अमृत चंद्र जी की टीका डायरेक्टली नहीं, आखिरी में। समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे को क्रम से अभ्यास करना है। ठीक है, अमृत चंद्र जी क्या करेंगे, पूरे को एक साथ समेट लेंगे, पर हमको पूरे को एक साथ समेटना नहीं है,
हमारे को तो 1 by 1 जाना है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, चलो। तो देखो क्या कह रहे हैं सबसे पहले कि अब शुरुआत कहाँ से होगी, तो याद रखना कि इसमें शब्द आए हैं। अगर हम हिंदी वाला भावांतर ये पढ़ेंगे पद्य अनुवाद, तो उसमें क्या लिखा है, तो वो वाला पढ़ो एक बार। चलो, कौन सी चाल है उसकी? ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की करवंदना में सपरित समय पादुक करा श्रुत केवली आराधति। ठीक है, चलो ये हिंदी वाला हुआ। हमने तो वो वाला पढ़ा है, बोलो कौन सा वाला? अनुपम गति पाए हुए समसिद्ध को मैं मंद शुद्ध के बलि कथित कहु समय प्राप्त को आपो। वो हमने पढ़ा है ना? ये पद्यनुवाद दादा का है, ये वाला जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला शब्द जो यूज किया है वो है ध्रुव। समझ रहे? अब यहाँ से शुरुआत होगी गाथा की, हमारे अर्थ की। तो देखो पहले ही शब्द में वंदितु सव्व सिद्धे, समझ में, ध्रुव वर्ण लगा दे पहला। तो आचार्य कुंद कुंद पहले शब्द में ही अपना सब कुछ कह देते हैं। ये सूत्र में पहला शब्द जो है ध्रुव, वही सब चीज़ों का निराकरण कर देता है। जैसे कि हमने देखा, हम फैसिनेट हो जाते हैं, हमारे अनादि की आदत है, हम जिधर देखे उधर आकर्षित हो जाते हैं। तो हमने किसी को टेस्टी खाता हुआ देखा, तुमने कहा कितना अच्छा है। तो किसी को देखते हुए, कुछ अच्छी चीज़ देखते हुए, किसी को छूते हुए, समझ में, किसी के पास हमने देखा कि बहुत धन है तो हम फैसिनेटेड हो। किसी के पास बहुत प्रसिद्धि है, फिर फैसिनेटेड हो। किसी की बहुत प्रशंसा हो रही, फिर फैसिनेटेड हो रहे। किसी के राजपद है, बहुत फॉलोअर्स है, तो हम फैसिनेटेड हो जाते हैं। समझ रहे? किसी को राज्य पद है, फिर किसी को चक्रवर्ती है, तो कोई इंद्र है, तो हम सबको देख के फैसिनेट हो रहे थे। तो फिर ने देखो कि इसको कितनी अच्छी लाइफ, इनको सब खाने को मिल रहा, मर गया। ऊपर पहनने को मिल रहा, मर गया। उसको पैसे है, मर गया। समझ में? बहुत प्रसिद्धि है, मर गया। प्रशंसा हो रही इसकी, वो मर गया। समझ में? और फिर राज्य था, वो मर गया। और वो चक्रवर्ती था, वो मर गया। और वो इंद्र था, वो मर गया। अरे ये तो सभी मारे जा रहे हैं। तो इनके पास सुख है क्या? तो इनका सुख बोलो कैसा नहीं है? ध्रुव नहीं है। समझ रहे? यही तो बात है ध्रुव की। ध्रुव नहीं है। तो पद भी इनके, वो जो राज्य पद था, वो चक्रवर्ती पद था, वो ध्रुव पद नहीं है। समझ रहे? तो दुनिया में ध्रुव है क्या, अगर ऐसा पूछे तो क्या है दुनिया में ध्रुव? ध्रुव क्या है? ध्रुव मन समझ रहे? सिद्ध भगवान ध्रुव है, ऐसा लगे हमारे को। सही है वो उत्तर तो सही है, लेकिन उसको और गहराई में समझना। अब हम समझेंगे कि ध्रुव कौन, समझ रहे, या ध्रुव की चर्चा क्यों, समझ में, इसका रीजन और उसकी गहराई पकड़ेंगे हम, टेंशन मत लेना। देखो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पेज नंबर 19 पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती है, इस कारण अध्रुव है। देखो क्या कहा, बस बस बस, नहीं मिला तो भी टेंशन। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ, जिनके पास है वो पढ़ ले, जिनके पास नहीं है वो तो आनंद लो और टेंशन मतलब पढ़ने का काम भी नहीं। आप लोग सुनो से, पढ़ना तो आपको घर पे है, क्योंकि मैं किधर से किधर घूमूंगा और थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, तो बाकी तो आपको खुद का ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास समझदार के लिए समय नहीं है तो फिर तो कुछ बोलना ही नहीं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं भैया समय, क्या बोले हम, तो कुछ मत बोल, समझ गए हम, तो बोलूच मत, समय नहीं, बस समय नहीं है, समय नहीं, झूठ बात बोलता है। समय सार को छोड़कर सब तरफ समय है, समझ रहे? चलो बोल चुके बहुत बार। तो देखो क्या कह रहे हैं कि चार गतियाँ जो उत्पन्न होती है, कोई भी चार गति, मनुष्य, देवता की तिर्यंश में से कोई भी है ना गति लो,
ये कहाँ से उत्पन्न हुई हुई है? देखो अब देखो ध्यान सुनना। हमने पर का लक्ष्य करा था क्या, कि मुझे वो चाहिए, इच्छा उत्पन्न हुई, उससे कर्म का संचय हुआ, कर्म संचय होने पर क्या हो गया, वो गति प्राप्त हुई। समझ में? अब वो जो भाव था हमारा कि ये चाहिए, वो भाव चेंज हो जाता है हमारा। समझ में आया क्या? फिर जैसे भाव चेंज हो जाता है तो क्या, कर्म भी चेंज हो जाते हैं। कर्म चेंज होने पर क्या हो जाता है बोलो, फिर वो गति चेंज हो जाती है। समझा कि नहीं समझा? देखो बताता हूँ कि जैसे हम बचपन में जो हम लोग को टॉयज मिल जाए, टॉयज हो गए, फिर फ्रेंड्स मिल जाए, फ्रेंड्स हो गए, फिर गर्लफ्रेंड मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, वो हो गया, फिर शादी, भाई शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर एक करियर हुआ, फिर बच्चों का करियर, समझ में, फिर बच्चों की शादी, फिर बच्चों के बच्चे, स्विच हो रहे कि नहीं हम, हर समय एक नया है कि नहीं? ये तो मैंने बड़े बड़े पकड़े लाइफ टाइम के। दिन भर में देखना बंद हुआ, सुनना चालू करो, बंद हुआ, सूंघना चालू करो, टेस्ट लेना चालू करो, टच करना चालू करो, स्विच नहीं है। ये भावों में स्विच देख रहे हो क्या? तो मुझे बताइए, ये भाव जब स्विच हो रहे हैं तो इनसे हर एक भाव से कर्म बंधन होता है ना, हर एक इच्छा से, हर एक शुभ अशुभ राग से, तो इससे जो कर्म बंधन हो रहा है, तो अब इससे जो गति मिलेगी आपको इसके फल में, तो वो गति ध्रुव रहेगी क्या? क्योंकि भाव भी ध्रुव नहीं थे तो उसकी गति भी ध्रुव नहीं होगी। समझेगा कुछ? ये लाइन लिखी हुई देखो, क्या लिखा, चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती है, इस कारण अध्रुव है। क्या कहा, समझा? अब मैं बता, देखो अब होता क्या है कि सुबह सुबह देखो, अब हमारे बचपन में हमारे को टॉयज ही दिखते हैं तो टॉयज वाली फीलिंग आती है, तो जैसे हम स्कूल में जाने लगे तो फ्रेंड्स दिखने लगे तो फ्रेंड्स वाली फीलिंग आती है। समझ में? फिर हम थोड़े से और बड़े हो गए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे बताया, मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, सब वही स्टोरी, लाइफ स्टोरीज बता रहा हूँ। तो ये हमारे को क्या हो जाता है, अलग अलग चीज़ को देख देख कर अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं हमारे को। हम कैसे, स्वलक्ष्य तो है नहीं, जो हमने तीसरी गाथा में बताया था, तीसरे छंद में, कि हमारा स्वलक्ष्य तो हो ही नहीं रहा, पर पदार्थ का ही लक्ष्य हो रहा है। तो पर पदार्थ अलग अलग दिखने पर अलग अलग भाव होते हैं, समझे क्या? और एक भाव में भी पूरे बहुत देर टिक नहीं सक रहे हम, हमारे को तुरंत स्विच करना पड़ रहा है। तो भावों में ही इतने हमारे स्विच है, तो भाव अध्रुव होने से इनसे बंधने वाली गतियां भी अध्रुव है। कुछ समझा क्या रोहित भाई? समझे कि गहराई है, थोड़ी सी डेप्थ है इसके अंदर। कठिन हुआ, इजी कर देता हूँ और इजी कर देता हूँ। अब तुम बाहर देखोगे तो कौन से भाव में तुम परमानेंट रहते हो, ये बताओ, कौन से भाव में? बचपन के भाव में टेम्पररी होगे तुम, युवापने के भाव में। अब देखो तुम, अब ये लिया जाए 40 की, तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो वो करियर करो, पैसा, स्टेबिलिटी, घर बदल, अच्छा करे, तो भाव ही चेंज हो जाते हैं। हर समय एक नए भाव। और पता है परेशानी, भाविश ने रुकते बाबा, परेशान पता है आपको, सबसे बड़ी परेशानी तो हो जाए आज के डेट में। और बाप दिन भर है ना, शांत बैठे तो भी रात को नींद नहीं आती भावों के चक्कर में। यही दिक्कत है कि नहीं हमारी? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आज के डेट में, रुक रहे नहीं भाव। तुम जो जब भाव रुकने रहे तुम्हारे, तो उससे बंधन भी नहीं रुक रहा। अब इन भावों से जो गतियां बनेगी वो परमानेंट रहेगी। तुम खुद ही टेम्पररी फीलिंग में हो, तो टेम्पररी फीलिंग से बनने वाली गतियां टेम्पररी ही होंगी। समझा क्या? अब टेम्पररी फीलिंग क्यों रही? क्योंकि तुम्हारे सामने की चीजें टेम्पररी, तुम संयोगों का लक्ष्य करते हो ना, संयोग टेम्पररी रहते, तो संयोग टेम्पररी रहने से संयोगी भाव टेम्पररी, संयोगी भावों से बनने वाले कर्म देते जो गति है वो भी टेम्पररी। कुछ कनेक्शन समझा क्या? क्या समझे ना? लॉजिक समझा क्या? फिर जब तक संयोग रहेंगे तब तक क्या होंगे, टेम्पररी भाव आएंगे, और टेम्पररी भाव से क्या होगा, टेम्पररी गतियां बनती रहेगी, और हम अध्रुव ही रहेंगे हमेशा। विशालता था हो गया, समझे, है से था हो गया, ऐसे कितने हो गए मेरे समझे, अनंत हो गए। तो ऐसे हमारी गतियां बदलती जा रही है, अध्रुव है विशाल। जैसे मैं अध्रुव फील कर रहा हूँ ना, क्योंकि देव बना हो गया, मनुष्य हो गया, तिरंज बना हो गया, मेरे चालू से कभी ध्रुव हो ही नहीं रहा, अध्रुव ही अध्रुव हो। सही है कि नहीं? तो ध्रुव कब होता है बोलो बता? जब वो एक का लक्ष्य करेगा, तो कौन से भाव आएंगे, एक ही टाइप के। तो एक ही टाइप के भाव आएंगे, तो जिसको एक ही टाइप के भाव आ गए हैं, तो उसके कारण वो एक भाव में जो टिक गया, उस भाव में टिकना इज इक्वल टू ध्रुव। समझा? फिर उसको गति कौन सी मिलेगी, ध्रुव गति।
समझा? एक भाव में ध्रुव हो गया, इसलिए गति भी ध्रुव वाली। ध्रुव का अर्थ समझा? अब ध्रुव दो है यहाँ पर। बोलो कौन से ध्रुव? एक वस्तु ध्रुव है और एक उस वस्तु में टिकना, ये ध्रुव है, ये पर्याय का ध्रुव। समझ में आ गया? एक द्रव्य का ध्रुव और एक पर्याय का ध्रुव। समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? समझा चैप्टर? नहीं समझा? वैसा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुवपना भी नहीं है, जो ध्रुव है उसी का अंदर ध्रुवपना भी है। ये ध्रुवपने का लक्ष्य, ध्रुव का लक्ष्य की निरंतरता इज इक्वल टू पर्याय का ध्रुव। समझा कि नहीं समझा? हाँ, उसकी ध्रुवता। देखो, ध्रुव में टिकने वाली पर्याय की ध्रुवता। समझा क्या? नहीं समझा? शब्द से कठिन जा रहा होगा, कंसेप्ट इजी एकदम। क्या? मैं तो वस्तु ध्रुव हूँ, वो क्या नहीं? मैं अनादि से अनंत काल तो हूँ, वस्तु तो ध्रुव हूँ मैं। वस्तु तो हमेशा से ध्रुव है। जो परिणति इस ध्रुव में ध्रुव हो गई, उस परिणति को भी ध्रुव कहा गया। क्या कहा? समझा? ध्रुव में टिक गई वो पर्याय, वो पर्याय को ध्रुव कहा गया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो सिद्ध भगवान को वंदन किया गया है, किसके कारण? क्योंकि वो ध्रुव है। तो किसको नमस्कार किया गया? ध्रुव द्रव्य को कि ध्रुव पर्याय को? बोलो क्या कहा? समझा? वंदित तो सर्व सिद्ध, सर्व सिद्धों को वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव है। तो ध्रुव किसकी बात कर रहे हो? वो ध्रुव द्रव्य की कि ध्रुव पर्याय की? हाँ हाँ हाँ, जिनकी पर्याय ध्रुव हो गई है। इसलिए सिद्ध भगवान में और हमारे में अंतर इतना है कि उनकी पर्याय ध्रुव हो गई है और हमारी पर्याय ध्रुव नहीं हो रही है। पर्याय कैसे ध्रुव होती है? एक जगह टिक गए ना हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो एक जगह टिकी हुई जिनकी पर्याय है, बताओ, जिसकी पर्याय अब अलग अलग गतियां नहीं कर रही है, पर्याय की गति रुक गई है। समझे कि नहीं? इसको ही कहा जाता है ध्रुव। कितना गजब का है बताओ। और ये ध्रुव किस पे टिका जा सकता है? उसी पे जो खुद ध्रुव हो। सामने वाला ही ध्रुव नहीं है तो उस पे पर्याय ध्रुव कैसे होगी? कुछ समझा क्या? कुछ कहा? अब संयोग परमानेंट नहीं है, संयोग खुद ही अध्रुव है, तो संयोग का लक्ष्य करने वाली पर्याय भी अध्रुवता का ही फील करेगी। और अगर आपने पर्याय को ध्रुव वस्तु दिखाई तो वहां पर्याय पूर्ण ध्रुव, वो क्या फील करती? बोलो भला, पर्याय क्या बोलती है? ये ध्रुव है। नहीं, बोलो मैं ध्रुव हूं। कुछ कहा? समझा क्या? पर्याय ये नहीं बोलती है कि द्रव्य ध्रुव है, बोलती क्या है? मैं ध्रुव। उसका तो काम है ना, मैं करना, मैं बना था, बन किया। श्रद्धा गुण की पर्याय में, किसमें? ध्रुव में। तो क्या बोलेगी वो? मैं सम्यक दर्शन हूं। नहीं, मैं ध्रुव। और ये बोलने वाली पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? समझा क्या? है तो बहुत गजब का, टेक्निकल गजब का, आनंद वाला एकदम मार्ग। समझे? ध्रुव शब्द का अर्थ हमने पकड़ा ही क्या था बता अभी तक? ध्रुव ध्रुव शब्द का अर्थ समझो। बोलो कौन सा? मतलब सोचो, राजा, एकदम सिंपल बना, राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र सौधर्म इंद्र। समझे? यहाँ के एक्टर्स एक्ट्रेस जितने भी नेता, नरेंद्र मोदी है ना, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर गांधी जी, मोहनदास करमचंद जी गांधी। समझ रहे? या फिर आप कोई भी लगाओ, मदर टेरेसा, जो आपके फैसिनेशन का एरिया है, बताओ ध्रुव कौन थे इसमें से? ऋषभ देव, अजित नाथ जी, संभव नाथ जी, ध्रुव कौन है? वो तो सिद्ध हो गए तो ध्रुव ही है ना। ऋषभ देव ध्रुव है, अजित नाथ जी ध्रुव है, संभव नाथ जी ध्रुव है। समझे क्या बोल रहे हैं हम? ध्रुव विशेषण तो बैठेगा सिद्धों को, इसलिए पहला शब्द जो लिया है, समझ में आ गया? क्योंकि ध्रुव शब्द सिर्फ फिट बैठता है सिद्धों के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं बैठता। सही है कि नहीं? ध्रुव बोला कि समझ लेने का सिद्ध की बात चल रही है। समझ रहे? सिद्ध को बोलना है एक शब्द से, बोलो ध्रुव, जो ध्रुव है। अब तो पता है ना? नहीं पता? ध्रुव, ध्रुव मतलब परमानेंट। मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। बोल ही रहा था एग्जांपल कि पुराने ज़माने में ये नेविगेशन तो था नहीं आपके पास। कौन सा? जीपीएस, जो लेफ्ट टर्न लो 200 मीटर पर, है या नहीं? तो अब जो ट्रैवल करते थे लोग, तो कैसे ट्रैवल करते थे? बोलो बोला, पता है? तारा को देखकर। तो तारे तो घूमते, हम घूमते तो
एक तारा ऐसा जो घूमता नहीं, उसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। सुना है ध्रुव तारा? वो ध्रुव तारा कभी नहीं हिलता, तो उसको देख देख कर चलते थे। अंधेरा में रहता था, जीपीएस वो कुछ अभी सब 50-100 साल का ही इन्वेंशन, कोई नहीं, मैप्स ने कुछ नहीं, तो देख कर कैसे चलते थे ध्रुव तारा को, समझे कि नहीं? तो उस तारा को ध्रुव को, क्योंकि वो हिलता नहीं था वहां से, उसको देखकर ही चला जाता था पूरा पूरा। वो शिप्स जो समुद्र में, वो क्या देखकर चलेगी? समझे कि क्या देखकर चलती थी? क्या क्या था उनका आधार? शिप थी तब, जब कोई जीपीएस नहीं था तब शिप थी। क्या देखकर चलते थे? ध्रुव तारा को देखकर। समझे कि नहीं समझे? वो ध्रुव तारा हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर ध्रुव वस्तु है। क्या ध्रुव का अर्थ ये होता है, जब कभी नहीं हिलता ही नहीं, जो बदलता ही नहीं, जो वैसा के वैसा रहता है, उसको कहते हैं ध्रुव। तो मुझे बता, जितने भी आपके लोग अपने सपने में, अपने विचारों में, अपने जीवन में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो ध्रुव हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसका सुख ध्रुव हो, ऐसे व्यक्ति ढूंढ के जिसकी शांति ध्रुव हो, जिसके पैसे संग्रह संयोग ध्रुव हो। तो पूरी दुनिया अध्रुव, सिद्ध भगवान ध्रुव, इसलिए उनको वंदन। लॉजिक समझा? क्यों वंदन किया हमने? क्योंकि प्रभु आप ध्रुव हो और कोई ध्रुव नहीं है, तो आचार्य कुंद कुंद जिनको वंदन कर रहे हैं वो सिद्ध भगवान। इसलिए सोमेश शाह जी जैसे ग्रंथ में पहला नमस्कार उनको बताओ, सिद्ध भगवान को, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास ध्रुव वाली पर्याय है और किसी के पास नहीं है। सबकी पर्याय टेम्पररी है, अध्रुव है, गतियां अध्रुव है, इनके पास के संयोग अध्रुव है ना? मैं तो एकदम सिंपल पूछता हूँ, एकदम अच्छी बात, मार्मिक बात। अरे बाप, कहाँ समय भाग गया सॉरी, 5-6 मिनट ऊपर कर लिया हमने, ठीक है? बस लास्ट लाइन, सिर्फ एक कहानी जो संडे है इसके लिए ले लिया हम जो। तो भरत जी उस पर्वत पर गए, मानुषोत्तर पर, और वहां पर उनको एक भी जगह नहीं मिल रही अपना नाम लिखने के लिए। मतलब क्या बोलो बता, क्या समझ में आया भरत जी को? कितने चक्रवर्ती आकर गए, एक चक्रवर्ती ध्रुव नहीं, मेरे चक्रवर्ती का काय का घमंड। ये भरत चक्रवर्ती इस काल का प्रथम चक्रवर्ती, ऋषभ देव का पुत्र, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ेगा, वो ध्रुव नहीं है। इसलिए उन्होंने वो छोड़ा भरत को और ध्रुव में चले गए और ध्रुव हो गए। तो बताओ, भरत जी के उस दृष्टांत से समझो, वो भरत जी जैसे चक्रवर्ती ध्रुव नहीं हुए दुनिया में, हम कौन चिंदी चोर किसको तुम करना चाहते हो ध्रुव? मेरे भैया प्रॉपर्टी बना के जाओ, बच्चों के लिए काम में आएंगी। अरे तुम्हारी ध्रुव रहने वाली है, ये सब अध्रुव चीजें है। चक्रवर्ती के वैभव अध्रुव रह गए, तो कोई ध्रुव नहीं है इस दुनिया में एक सिद्ध भगवान के सिवा। तो जो चक्रवर्ती था वो इन सामग्रियों को अध्रुव जानकर ध्रुव की आराधना कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरा जीवन अध्रुव में बिता रहे हैं। तो हमारा जीवन अध्रुव से हटकर ध्रुव की ओर आए, और जब हमारी पर्याय ध्रुव में समा जाएगी तो सिद्ध कहलाएगी, है ना? जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय ध्रुव हो गई है, वैसे हमारी भी पर्याय ध्रुव हो गई। हमारे जीवन में ध्रुव का ही गुमान हो, अध्रुव का बिल्कुल इंटरेस्ट उड़ जाए, वैराग्य आ जाए उधर से, तो ही हमारा जीवन सफल है, सार्थक है। चलो, सजानंदी शुद्ध